अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम रिलेटिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेंगे और आई होप कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए फर्स्ट इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, A relative pronoun connects a noun or pronoun to a group of words that provide more information. It functions like a conjunction to combine parts of sentence. रिलेटिव प्रोनाउंस वो अल्फाज हैं जो किसी जुमले के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स उस सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात फराहम करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जुमले के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, यानी जुमले में कंजंक्शन की तरह का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, The mobile that everyone wants to buy is expensive. जो मोबाइल हर कोई खरीदना चाहता है वो महंगा है। इस सेंटेंस में वर्ड that relative pronoun है जो कि यहाँ everyone wants to buy को the mobile के साथ जोड़ रहा है और इस सेंटेंस में that everyone wants to buy dependent clause है जिसे relative clause भी कहा जाता है और इनको relative clause इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन क्लॉजेस में रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। इन रिलेटिव क्लॉजेस का इस्तेमाल जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात फराहम करना होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में ये रिलेटिव क्लॉज मोबाइल के बारे में बता रहा है कि वो मोबाइल जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉय whom they appreciated was my brother. वो लड़का जिसकी उन्होंने तारीफ की वो मेरा भाई था। इस जुमले को आप देख सकते हैं कि ये दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल है। द बॉय वॉज माई ब्रदर ये मेन क्लॉज है। whom they appreciated ये रिलेटिव क्लॉज है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन whom से स्टार्ट हुआ है। सो अगर हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस को 2 पॉइंट्स में समेट लें, यानी अगर 2 पॉइंट्स में इनको डिफाइन करें, तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जुमले में कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि इस जुमले में whom जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है ये द बॉय और दे एप्रिशिएटेड के दरमियान जोड़ने का काम कर रहा है। सेकंड पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउंस जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे मुराद यानी जब किसी क्लॉज का रिलेटिव प्रोनाउन से आगाज होगा वो हमेशा जुमले के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात फराहम कर रहा होगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में है कि whom के साथ जो क्लॉज इस्तेमाल हुआ है वो इस जुमले के ऑब्जेक्ट यानी द बॉय के बारे में मजीद मालूमात फराहम कर रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस की तादाद कितनी है। आमतौर पर 5 वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन समझा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं जिनको रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर सेंटेंस में यूज किया जाता है। पर चलिए पहले इन 5 का यूज जान लेते हैं। who, whom, whose, which, that. who का इस्तेमाल पीपल के लिए होता है यानी लोगों के लिए, और इसको फॉर्मल राइटिंग में जुमले में सिर्फ सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द policeman who helped me was my friend. इस जुमले में who का इस्तेमाल एक शख्स के लिए यानी पुलिस के लिए और इसके अलावा सब्जेक्ट के तौर पर किया गया है। whom का इस्तेमाल भी पीपल के लिए ही होता है, पर इसको जुमले में सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गाय whom I called yesterday. यहाँ whom लड़के के लिए यानी पर्सन और ये लड़का इस जुमले का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन whom का इस्तेमाल किया गया है। whose का इस्तेमाल मलकियत यानी ऑनरशिप के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल whose phone just rang should get out from the class. इस एग्जाम्पल में whose लड़की के फोन की मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। which का इस्तेमाल चीजों के लिए और उन क्लॉजेस के साथ होता है जो नॉन एसेंशियल हो। नॉन एसेंशियल क्लॉज से मुराद जुमले में ऐसी इंफॉर्मेशन जो जरूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, माई वेडिंग ड्रेस विच आई बॉट लास्ट वीक फिट्स मी परफेक्टली। इस जुमले में विच आई बॉट लास्ट वीक रिलेटिव क्लॉज है और ये नॉन एसेंशियल है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल किया गया है और इस सेंटेंस में आप कॉमस का इस्तेमाल देख रहे होंगे। इसकी वजह नॉन एसेंशियल क्लॉज का इस्तेमाल है। जब भी आप जुमले में ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहें
जो कि इस सेंटेंस के मीनिंगफुल होने के लिए जरूरी ना हो, तो तब आप कामस का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा जो जरूरी क्लॉजेज होते हैं उनके साथ कामस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनको बगैर कामस के इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने पिछले दिए गए तमाम एग्जाम्पल्स में देखा कि हमने कामस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वहां पर हमने इसेंशियल क्लॉजेस का इस्तेमाल किया था। दैट दैट का इस्तेमाल फॉर्मल राइटिंग में सिर्फ चीजों के साथ होता है और ये हमेशा इसेंशियल क्लॉज के साथ इस्तेमाल होता है। इसेंशियल क्लॉज से मुराद वो क्लॉजेस जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप दैट बर्न्ड आउट लास्ट वीक इज स्टिल स्मोकिंग। जैसा कि इस एग्जाम्पल में दैट बर्न्ड आउट लास्ट वीक इसेंशियल क्लॉज है, क्योंकि अगर इस क्लॉज को हटा दिया जाए तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। यानी अगर आप सिर्फ ये कहें द शॉप इज स्टिल स्मोकिंग, शॉप से अभी तक धुआं निकल रहा है, तो इस जुमले को सुनने वाला कंफ्यूज होगा कि आया शॉप से धुआं क्यों निकल रहा है। इसलिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको दूसरे क्लॉज का इस्तेमाल करना होगा जो कि इसेंशियल क्लॉज कहलाएगा। सो अभी तक हम 5 रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल जान चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको जुमले में एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि वेयर। वेयर को आमतौर पर क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। पर इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है और ये प्लेस को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी वेयर यू लिव इज ब्यूटिफुल। आप जिस शहर में रहते हैं वो खूबसूरत है। नेक्स्ट वर्ड व्हेन। व्हेन भी आमतौर पर क्वेश्चन ही के लिए यूज होता है, लेकिन हाँ, इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया जाता है और ये टाइम के लिए यूज होता है, यानी टाइम बताने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ईयर व्हेन यू वर बर्न वॉज मेमोरेबल। आपकी पैदाइश का साल यादगार था, यानी वो साल जिसमें आपकी पैदाइश हुई थी वो यादगार साल था। नेक्स्ट वर्ड व्हाट। व्हाट का भी आम इस्तेमाल क्वेश्चन ही के लिए होता है, लेकिन इसको भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि वर्ड को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वर्ड तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जब हमें किसी चीज का पता नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि व्हाट इज दिस। अब मुझे किसी चीज के हवाले से पता नहीं है तो मैं वर्ड का इस्तेमाल कर लेता हूं, लेकिन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका आंसर है कि जब हम जुमले में कुछ डिस्क्राइब करना चाह रहे हो लेकिन उसका नाम बताए बगैर कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं लेकिन उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहते, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक व्हाट आर यू वेयरिंग। मैं पसंद करता हूं जो आपने पहना हुआ है। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि उसने क्या पहना हुआ है, मतलब शलवार कमीज है, शेरवानी है या कुर्ता है। तो इस टाइप के सिचुएशंस में आप वर्ड को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थे तमाम रिलेटिव प्रोनाउन जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं जैसा कि हु एवर, वट एवर, विच एवर, वेयर एवर एटसेट्रा। लेकिन क्योंकि ये अल्फाज दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, जिसकी वजह से इनको इंग्लिश ग्रामर में एक अलग नाम दिया गया है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंशाल्लाह इस प्रोनाउन के टाइप को नेक्स्ट किसी लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।